हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एनिमी बोलते हैं किस तरह की टेक्नोलॉजी है बैटलशिप क्लोन टेक्निक। किस शिप को हम टारगेट करें? चलो दोनों को अटैक करते हैं अभी के लिए, वो शूट करने लग पड़ते हैं। तो एपिसोड नंबर 137 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलते हैं कि इनविजिबल मोड को एक्टिवेट कर लो। वो फिर ऐसे ही गाय मतलब इनविजिबल मोड में चले जाते हैं। एक शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, वेल वही जिसमें ज़ाओबाओ कन्वर्ट हुआ होता है। एनिमी बोलते हैं कि वो डिसअपियर हो गया, अब हम क्या करें? दूसरा बोलता है अटैक करते रहो। जॉनी बोलता है कि दो एंटी मैटर मिसाइल्स को रेडी करो, एनिमी वॉरशिप्स के ऊपर टारगेट करो। जुजू बोलती ठीक है, फिर फायर कर देते हैं। वो दोनों एनिमी बोलते नहीं शिट, पर वो फूट जाते हैं वहीं पे। जॉनी बोलते टांग यूकी रिपोर्ट करो। यूकी बोलती है कि ठीक है। कॉलनी बोलती है तो ग्रेट है। ज़ाओबाओ भी बोलता है कि मैंने भी कुछ ज्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन की है इस बार। जॉनी बोलते युआनन ड्रैगन ट्रिपल को मैसेज भेजो, उन्हें बोलो कि हमने वॉल होल के पास जितनी भी फोर्सेस थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। युआनन बोलता ठीक है। जॉनी बोलता है स्ट्रीट मोड को एक्टिवेट ही रखना, ठीक है। फिर ऐसे बैटल जो शिप थी वो फुल स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही थी और वो एक तरह से क्रेडिट ही कमा रहे थे, मतलब अच्छा करके। जॉनी सोच रहा था कि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। जो 76 स्टार है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी का, वहां पे कुछ ज्यादा रेयर मेटल हैं, जैसे कि सोर्स क्रिस्टल। जो सोर्स क्रिस्टल है वो एक्सट्रीमली प्रीशियस रेयर मेटल्स हैं, डावलाओ फेडरेशन में जाने जाते हैं मतलब। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री मटेरियल है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी का। जब डावलाओ फेडरेशन ने अटैक किया ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के ऊपर इस टाइम, तो जो सोर्स क्रिस्टल है वो टॉप 3 टारगेट रिसोर्सेज है, मतलब ये पाना है चाहे कुछ भी हो। इसकी जो वैल्यू है वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और ये अगर इसको पालेंगे जॉनी वगैरह तो इनकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो कुछ ज्यादा ही हो जाएंगी। इसलिए जॉनी ने पहले इसी चीज के ऊपर फोकस किया है। जॉनी बोलते चलो मीटिंग करते हैं हमारे नेक्स्ट मूव को डिटरमाइन करने के लिए। प्लेनेट 76 के ऊपर पहुंचने के बाद ज़ाओबाओ हमारी एग्जिस्टेंस को कवर करेगा, तो हम फिर छुप के 76 प्लेनेट पे जा सकते हैं। जो ऑपरेशन है वो यही है कि हमने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है सोर्स क्रिस्टल के बारे में। अगर एक्शन की बात की जाए तो मैं, यूगे और युआनन एंटर करेंगे। मैंक्विन, जुजू, लूफेंग, क्वानली, तुम शिप में रहना और हमसे मिलने के लिए हमेशा तैयार है ना। क्वानली बोलते बॉस तुम मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे हो? मैंक्विन बोलती कि जैसा ये बोल रहे वैसा सुनो। बाइजुस बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ, चाहे तुम सक्सीड करो चाहे तुम फेल हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जॉनी बोलते ठीक है, तो हम 4 जाएंगे। जैसे हम सक्सेसफुली लैंड हो जाएंगे, यूगी हमें अंडरग्राउंड लेके जाना गोल्डन ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके। ज़ाओबाओ हमारी हेल्प करेगा एग्जिस्टेंस को हमारी कवर करके। ज़ाओबाओ बोलते सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉनी बोलते जब हम वापस आएंगे तो हम तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लेंगे स्पेस में। लूफेंग तुम यहाँ पे रहना, इमेजेस लेते रहना जो प्लेनेट 76 है उसके सरफेस की जो है। उसी टाइम पे हमें कॉन्टेक्ट मत करना, जो रेडियो वेव्स हैं वो रिवील कर देंगी हमारी लोकेशन को। लूफेंग बोलते ठीक है। जॉनी बोलता है अगर वो हमें फाइंड भी कर लेंगे तो एंटी मैटर मिसाइल्स को हमारे आस फेंक देना, मेरे पास एक तरीका खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। कॉनली बोलते बहुत ही कुछ ज्यादा डेंजरस है। जॉनी बोलता नहीं, जब तुम ड्रॉप कर दोगे एंटी मैटर मिसाइल्स को तो वो इमीडिएटली भाग जाएंगे वहां से। अगर हम भी वहां से भाग पाएंगे तो फिर हम बच जाएंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, हम ठीक रहेंगे। जॉनी सोच रहा था जो सोर्स क्रिस्टल है वो ऐसा रिसोर्स है जो कुछ ज्यादा ही काम में है, फेडरेशन के लिए नहीं बल्कि शर्क अकेडमी और टांग सेट के लिए भी। इस टाइम हमें सक्सीड करना ही पड़ेगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया देता है। एक डार्क ब्लू प्लेनेट उनके सामने होता है और उस डार्क ब्लू प्लेनेट के अराउंड में कुछ सरफेस टाइप होता है। जॉनी सोच रहे होते हैं जो सिचुएशन है वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जितना हमने इमेजिन किया था उससे ज्यादा। जो प्लेनेट 76 है उसके अराउंड में तो एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है, वेल पूरी तरह से वो उस प्लेनेट ही कवर करके रखा होता है उन्होंने एक बैरियर से। फिर ऐसे लैंस जॉनी और बाकियों ने प्लेनेट को एक हफ्ते तक ऑब्जर्व किया और एक सिंपल एनालिसिस की उन्होंने। टांग की बोलती है ये जो लेयर है प्रोटेक्टिव कवर की सरफेस के ऊपर प्लेनेट के, ये मेरे को लगता है स्पेस एट्रीब्यूट है, इसके पास इतनी ज्यादा डिफेंसिव पावर नहीं है। जुजू बोलती है पर वार्निंग होगी, मतलब जैसे हम एंटर करेंगे तो शायद कुछ अलार्म वगैरह बच पड़ेगा। कॉनी बोलता है बॉस तुम अभी भी जाना चाहते हो? जॉनी बोलता है हम ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास प्लान है, सुनो मेरी बात। हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमारी शिप छुप सकती है, इनविजिबल हो सकती है। जैसे कि ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी के मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है, वो हमें फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि करंट शील्ड है, जब हम लीव कर जाएंगे तो हम उसे टच कर सकते हैं दोबारा, फिर तुम प्रोजेक्ट करना उसे और हमें कवर करना। वेल एक तरह से छुपाने की टेक्निक, आई डोंट नो व्हाट द फक इज हैपनिंग। लुफेंग बोलता है ठीक है। जॉनी बोलता है कि चलो रेडी हो जाओ, 3 घंटे बाद जो ऑपरेशन होगा वो स्टार्ट होगा। लांजानी और उसकी टीम जो थी वो मेडिटेट करने लग पड़ी अपनी साल पावर को रिकवर करने के लिए। फिर 3 घंटे ऐसे पास हो गए, वो चारों जा रहे होते हैं कैबिन के पीछे और बाकी जो होते हैं उन्हें बाय बोल रहे होते हैं एक तरह से। वो मेका स्काईविंग्स के अंदर घुस के आउटर स्पेस में जाते हैं और वेल एंटर कर जाते हैं अंदर। सनी बोलता है कि तैयार हो जाओ एंटर करने के लिए। ज़ाओबाओ हमारी एग्जिस्टेंस को हाइड करो। ज़ाओबाओ बोलते सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वो एंटर कर जाते हैं अंदर। सनी बोलता है ये प्लेनेट बेसिकली डार्क ब्लू है, जो सरफेस है प्लेनेट का वो कुछ ज्यादा बम्पी है और इस सरफेस मतलब इस प्लेनेट के सरफेस के ऊपर काफी बिल्डिंग्स है। जुजू बोलती है इस एयर
एनालिसिस के बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सुटेबल नहीं है प्लेनेट। हमें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग को डालना पड़ेगा। जो ग्रेविटी यहाँ पे वो 3.2 टाइम्स ज्यादा है हमारे होम प्लेनेट से। जॉनी बोलते तो उतने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपने सूट्स को डाल लेते हैं और नीचे चल पड़ते हैं। जॉनी बोलता है यूगे मेटल एनालिसिस करो। यूगे बोलती ठीक है। यूगे बोलती है कि जो प्लेनेट है उसका सरफेस मैजिक सिल्वर से बना हुआ है। प्योरिटी है 35 से 40% तक। एक एनर्जी बैरियर है नीचे, मैं ज्यादा नीचे नहीं जा सकती वरना हमें डिस्कवर कर लिया जाएगा। बाइजस बोलती है जॉनी हम क्या करें। जॉनी बोलता है कि ये एनर्जी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टांगो की बोलती है इतनी वीक नहीं है, इसके पास डिफेंसिव प्रॉपर्टीज है। जो ओपोनेंट के गॉड लेवल पावर हाउस है वो डेफिनेटली जल्दी आ जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास भागने की कोई भी जगह नहीं रहेगी। जॉनी बोलता है ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई छोटी मोटी ट्रबल हो गई यहाँ पे, चलो इन्फिल्ट्रेट करते और देखते क्या होता है। जिसु बोलती कि तुम्हारा मतलब उनके बेस को इन्फिल्ट्रेट करना है। जॉनी बोलता है हाँ। वो फिर बेस की तरफ जा रहे होते हैं। जॉनी बोलता है उन्हें एंटायर सरफेस जो है प्लैनेट 76 का उसे टोर्टवाइज शेल की तरह प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जिसु बोलती है अब हम क्या करें। जॉनी बोलता है कि यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई ना कोई चांस होगा हमारा अंदर एंटर करने के लिए। तभी एक जगह ओपन होती है। जॉनी बोलता है कोई चांस है, चलो अंदर घुसते हैं। उससे पहले कि डोर क्लोज होता है। क्या तुम रेडी हो जाबा? जाबा बोलता है कि रेडी जब तुम एंटर करोगे। डोर ओपन होते वो एंटर कर जाते हैं। यूआनएन बोलते हैं सक्सेस है। टांगो की बोलती है हम फाइनली अंदर आ गए। जॉनी बोलता है कि यूगे मेटल एनालिसिस कर द्वारा मैं बिलीव नहीं कर सकता कि अभी प्रोटेक्शन होगी ग्राउंड पे। यूगे बोलती है इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं 5 एलिमेंट ट्रांसपोर्ट मेथड को यूज करूंगी। जॉनी बोलता है ठीक है यूगे हमें अंदर लेके चलो। 2 मिनट के बाद वो अंडरग्राउंड ही होते हैं। वो 10 मीटर अंडरग्राउंड होते हैं पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड उनके पैरों के पास आ गई। यूआनएन बोलता है मुझे लगता है कि वो बाइजस गुस्से से बोलते क्या ये यूकोंग क्लैन एक टोर्टवाइज वेल हर जगह पे इन्होंने प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करके रखे हुए इसलिए बोल रही होती है। जॉनी बोलता है कि इतने ज्यादा तुम टेंशन मत लो कि तुम्हें जल्दी लगी हुई है, हमेशा एक शील्ड हो ही रही है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे मूव करो मतलब बेस की तरफ। फिर ऐसे थोड़ी देर के बाद उन चारों ने एक एरिया को टच किया जो कि बेस की एंट्री थी। जॉनी बोलता है कि जाबा अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को यूज करो ताकि पता लगाओ फिर आगे क्या है। जॉनी जाबा की हेल्प से देख रहा होता है अंदर। जॉनी बोलता है कि ऐसा लग रहा है अंदर रिफाइनिंग मेटल है पर सोर्स क्रिस्टल नहीं है। जिजू बोलती है तो हम क्या करें। जॉनी बोलता है हम अंदर जाते हैं देखते हैं। यूगी फॉलो करो मेरी गाइडेंस को, चलो कॉर्नर को फाइंड करते और एंटर करते हैं। यूगी बोलती है ठीक है। वो एंटर कर रहे होते हैं अंदर। जॉनी सोच रहे होता है कि वेल ये सोर्स क्रिस्टल को तो रिफाइन नहीं कर रहे हैं पर ये किसी दूसरे तरह के मेटल को रिफाइन कर रहे हैं। टांग यूगी ने पहले से मेंशन किया था ये मैजिक सिल्वर है। जॉनी बोलता है कि ये शायद ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मैजिक सिल्वर को हायर लेवल बेस पे। हम फॉलो करते हैं कार को, बाद में देखते हैं कि क्या चल रहा है। फिर चारों ऐसे बैठे हुए थे सेंटर में रूफ के और ट्रांसपोर्ट व्हीकल को फिर वो फॉलो करने लग पड़े। 2 घंटे के बाद बहुत बड़ा बेस उनके सामने आ गया। वेल जिस बेस में पहले वो थे उससे 10 टाइम बड़ा। लांजानी और बाकी एक उसी कार्ड के ऊपर बैठ के आए हुए थे। लांजानी देख रहा होता है और वहाँ पे कुछ ज्यादा मेटल होता है उस बेस के अंदर। जॉनी सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ ज्यादा मैजिकल सिल्वर है, ये है किसके लिए। यूआनएन बोलता है ब्रदर जॉनी यहाँ पे कोई भी सोर्स क्रिस्टल नहीं है, अब हम क्या करें। जॉनी बोलता चिंता मत करो चलो देखते हैं पहले। फिर 10 मिनट के बाद ऐसे एक कार आती थी और मैजिक सिल्वर को लाती थी इस 4 हाउस में। जो स्टाफ था ये इस प्लेस में वो रिस्पॉन्सिबल था मैजिक सिल्वर को रखने के लिए। 3 घंटे के बाद एक अलग सी कार वहाँ पे आई। कोई इंसान होता है वहाँ पे मतलब एलियन टाइप में। बोलता जल्दी करो। दूसरा बोलता इतना ही था। पहले बोलता हाँ। जॉनी बोलता कि चलो चलते हैं फॉलो करते हैं। लांजानी और बाकी ट्रक में चढ़ गए द्वारा और जो ट्रक था वो मैजिक सिल्वर वेयर हाउस को छोड़ के एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा था जो कि बेस के सेंटर पे था। फिर ऐसे सेंट्रल लैंड पे पहुंच के वहाँ पे बहुत बड़ी मेटल प्लेट थी ग्राउंड में और उसके ऊपर कुछ ज्यादा पैटर्न्स थे। व्हीकल वहाँ पे रुका और जो गोल्ड मेटल प्लेट थी वो धीरे धीरे नीचे चलने लग पड़ी। ऐसे ही 50 मीटर नीचे जाने के बाद वो रुक गई और जो व्हीकल था वो कॉरिडोर की तरफ जा रहा था। जो ये ड्रिल कार थी इसके आगे ड्रिल लगी हुई थी वो ऐसे छेद कर रही थी अंडरग्राउंड में। जॉनी बोलता है कि ऐसे 1000 ऑफ मीटर अंडरग्राउंड चले गए होंगे है ना। मतलब जावा बोलता है कि माय लॉर्ड यहाँ पे कुछ अच्छा है, मैंने फैमिलियर ब्रेथ को सेंस किया, मतलब मैं फैमिलियर हूँ सांस से। जानते क्या मुझे तुम बता सकते हो क्या चीज है। जावा बोलते नहीं पर ये गॉड रेलम की ब्रेथ है मतलब सांस है, यहाँ पे गॉड रेलम के ट्रेजर्स हो सकते हैं। जॉनी सोच रहा था क्या गॉड रेलम के ट्रेजर्स प्लेनेट 76 पे हैं, क्या ये गॉड रेलम का कोई फ्रेगमेंट होगा। जावा बोलते कि ध्यान से हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस है माय लॉर्ड, अपनी प्रेजेंस को हाइड करो। वो एक जगह पहुंचते हैं वहाँ पे क्रिस्टल्स होते हैं ऊपर। जॉनी सोच रहा होता है कि तो स्पेस सोर्स क्रिस्टल है। ऐसे वहाँ पे जो एलियंस होते हैं वो डाल रहे होते हैं गुड्स को। वहाँ पे एक और एलियन होता है जिसके 6 हाथ होते हैं 8 हाथ होते हैं कुछ तो होता है। वेल ऑक्टोपस टाइप है, इसके बाल वैसे होते हैं ऑक्टोपस की पूंछों की तरह। जॉनी सोच रहा होता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रू गॉड है यूकोंग क्लैन का।
वो जो गोड होता है वो कुछ कर रहा होता है क्रिस्टल के साथ। जॉनी सोच रहा होता है कि इतना कुछ क्यों कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैजिक सिल्वर को यहाँ से, कुछ तो रीजन होगा, चलो देखते हैं अंदर जाके। तभी जॉनी को ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आगे कुछ लेक टाइप होता है। यूगी बोलती इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेशल एलिमेंट ही क्या है। तभी अंदर से एक ऑक्टोपस टाइप अपने हाथ को बाहर निकालता है, व्हाइट कलर का होता है ऑक्टोपस, और वो सिल्वर मेडल को अंदर ले जाता है। जॉनी सोच रहा था जो मैजिक सिल्वर था वो इस अननोन क्रिएचर को फीड करने के लिए यूज हो रहा है स्पूल में। तभी ज़ाबा कुछ कर रहा होता है। वो फिर बोलते है कि लिटिल लेजी बग, या ये क्या तुम हो? मैं बोल रहा हूँ बावर। जॉनी बोलता है तुम इसे जानते हो? तभी वो जो क्रिएचर होता है वो बाहर आ जाता है और ऐसे ही कुछ बोलता है अपनी भाषा में। ज़ाबा उसकी तरफ देख रहा होता है, वो ऐसे रोने लग पड़ता है, ज़ाबा को देखकर हक लेता है। क्योंकि भी हैरान होती है। जॉनी बोलता है कि वेट करो, चल देखते क्या होता है। वो क्रिएचर रो रहा होता है ऐसे ही मतलब, और उसके रोने से क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। जॉनी हैरान हो जाता है और सोच रहा था स्पेस सोर्स क्रिस्टल, वेल उसके रोने से उस क्रिएचर के। तो गाइज ये जो हमारे पास ड्रैगन गॉड की सीरीज है ये यहीं पे खत्म होती है। वेल खत्म तो नहीं होती है पर अब से चैप्टर कम आएंगे क्योंकि मैं कैचअप कर चुका हूँ रिसेंट एपिसोड के साथ। तो अब से हम साउलैंड 3 स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।